इंद्र कौन है? भगवान के भक्त अवतार। पृथु कौन है? भगवान के अवतार। अर्थात भागवत में वर्णन किया जा रहा है कि हां, आप लोग आदर्श मार्ग को प्राप्त करने के प्रयास में हो, आदर्श गंतव्य वैकुंठ की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के इस मार्ग पर हो, लेकिन इस मार्ग के पग पग में बड़ी चुनौतियां हैं और बड़ी अनिश्चितताएं हैं और बहुत सी कमियां हैं। मार्ग हमारा आदर्श है, लक्ष्य हमारा आदर्श है, साध्य हमारा आदर्श है। इसका अर्थ यह नहीं कि साधना के समय हम डगमगाएंगे नहीं, साधना के समय हम फिसलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। अर्थात अगर पृथु और इंद्र जैसे अवतारों के बीच मतभेद हो सकता है और वो अपने मार्ग पर डगमगा सकते हैं, तो हम लोगों के क्या कहने। इसलिए कहा गया है भूमौ स्खलित पादानाम भूमिरेवावलंबनम त्वयि जातापराधानाम त्वमेव शरणम प्रभु। चलते चलते अगर व्यक्ति फिसल के गिर जाता है तो उठने के लिए किसका आश्रय लेगा? फिसला तो किसके कारण? पृथ्वी के कारण। उठेगा तो किसका आश्रय लेके? उसी पृथ्वी का आश्रय लेके। इसलिए भक्ति मार्ग पे चलते हुए अगर भक्तों के द्वारा कोई गलती हो गई तो पत्थर उठा के मार मार कर उनको कुचल नहीं देना है, लेकिन इस बात को समझना है कि ये मार्ग बड़ा पथरीला है, कठिन है, संघर्षों से पूर्ण है। बड़ी सहानुभूति के साथ, परिपक्व भाव के साथ उनके इस गलतियों को समझना है, मूल्यांकन करना है हस्ताक्षेप करके उनको बड़े स्नेह और करुणा के भाव से युक्त होकर सुधारने का प्रयास करना है, जैसे ब्रह्मा जी ने इस तरह प्रयास किया। श्याम सुंदर प्रभु जब ज्वाइन हो गए प्रभुपाद जी को, तो उसके 2 वर्ष के पश्चात लगभग 1969 की बात है, वो आए प्रभुपाद के पास आकर बोलने लगे कि मैं तो आपके साथ जुड़ गया हूं, आपका शिष्य भी हो गया, लेकिन एक बुरी खबर है। तो प्रभुपाद ने कहा क्या बुरी खबर है? तो श्याम सुंदर प्रभु ने कहा बुरी खबर यह है कि पिछले कुछ अपराधों के कारण मुझे जेल में जाना होगा। अब श्याम सुंदर प्रभु को लग रहा था कि प्रभुपाद जेल की बात सुन के उनको तिरस्कार करेंगे, उनके साथ संबंध नष्ट कर देंगे या घोषणा करेंगे कि चलो तुमको इस्कॉन से हम निष्कासित करते हैं, आपके कारण इस्कॉन बदनाम हो रहा है, जाओ निकलो। लेकिन प्रभुपाद ने कहा, जेल की बात सुन के प्रभुपाद कहते हैं अरे कृष्ण का भी तो जन्म जेल में हुआ। तो इसको सुन के श्याम सुंदर प्रभु को बहुत अच्छा लगा कि अरे ये जेल की बात सुनकर प्रभुपाद ने मुझे बहिष्कार नहीं किया, स्वीकार किया। क्योंकि जेल की बात होती है बदनामी की। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था जेल में, आर्थर रोड में। सामने हमारे 3-4 कैदी बैठे थे, सबके गले में कंठी माला थी, कृष्ण का लॉकेट लगा हुआ था, माथे पे तिलक था। अब मैं चकरा गया, कौन है ये लोग? मुझे लगा दूसरे कोई पंथ के लोग आए हैं क्या, या मुझे लगा मेरे बाद लेक्चर देने वाले हैं क्या, या फिर वहीं के कैदी हैं क्या। अब जेल में किसी को पूछ भी नहीं सकते कैसे आना हुआ, क्योंकि उस समय मेरा लेक्चर चल रहा था जेल में। तभी टेलीफोन ऑपरेटर को मंदिर में फोन आया और ऑपरेटर ने पूछा गौरांग प्रभु कहाँ हैं? ऑपरेटर ने कहा जेल गए हैं। तो गेस्ट शाम को मेरे को फोन करके पूछा है प्रभु सब ठीक है ना? मैंने कहा क्या हो गया? जेल गए थे। मैंने कहा अरे लेक्चर के लिए गए थे भैया, हम लोग सब जगह जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको जेल की बात सुन के भी बहिष्कार नहीं किया। फिर प्रभुपाद ने कहा जेल क्यों जा रहे हो? तो श्याम सुंदर प्रभु बोलते हैं प्रभुपाद जी आई वॉज डीलिंग विथ ड्रग्स। प्रभुपाद कहते हैं मी टू।
मैं भी ड्रग्स का व्यापार करता था, प्रयाग फार्मेसी चला रहा था। तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल मैटर को ठंडा कर दिया। और फिर श्याम सुंदर प्रभु ने कहा 5 साल की सजा है, मुझे जाना है। प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करो, हरि नाम लेते रहो, छोड़ देंगे वो लोग। अब दूर दूर तक कोई संकेत नहीं था कि वो छूट जाएंगे, लेकिन वास्तव में वो गए। 6 महीने में जेल के अधिकारी आके बोलते हैं आपको मुक्त कर रहे हैं। वो बोले यार क्या हो गया? वो अधिकारी बोला मुझे भी पता नहीं, मेरे को तो आदेश मिला है। तो आज तक पता नहीं कि कैसे वो आदेश मिला कि 5 साल की सजा 6 महीने में कैसे रफा दफा कर दिया। क्योंकि अगर 5 साल श्याम सुंदर प्रभु जेल में होते तो 74 तक बाहर नहीं निकलते, और न होता बीटल्स का प्रचार, और न होता भारत में क्रॉस मैदान नहीं होता तो राधानाथ महाराज नहीं होते, वो नहीं होते तो आप और हम कहाँ होते। तो इसलिए इतिहास के पन्नों में जो एक एक घटना घटती है वो बहुत मायने रखती है। जिसने भी जेल ऑर्डर रिलीज किया उनको, उसके लिए हम लोग एक बार महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फिर श्याम सुंदर प्रभु बॉम्बे में आ गए क्रॉस मैदान का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने। पहली बार इंडिया आ रहे हैं। 22-23 वर्ष की आयु उनकी, इतने कम उम्र में वो आए और उनको कुछ पता नहीं, हिंदी जानकारी नहीं, कुछ नहीं। और प्रभुपाद बस एकमात्र इंडियन है जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, जो जिनको जानते हैं। कालबा देवी मार्केट में गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, भारत में प्रथम बार गाड़ी चला रहे हैं। और इंडिया में गाड़ी चलाना हो तो आपको पता है कि ड्राइविंग स्किल से अधिक बहुत कुछ चाहिए। तो चलाते चलाते गाड़ी उनका ठोकर लग गया एक आदमी को, और आदमी नीचे गिर गया। तो श्याम सुंदर प्रभु देखे कि चारों तरफ पब्लिक घेर लिया, तो उनको लगा अभी तो मेरे को यहीं दफना देंगे। तो भगवान का नाम लेने लगे। अचानक पब्लिक सीधा वो आदमी के ऊपर टूट पड़ा जो नीचे गिरा था, उसकी पिटाई करने लगे। तो श्याम सुंदर प्रभु बोले यार ये क्या है, गलती तो मैंने की, उसको क्यों मार रहे हैं? फिर उनको लगा शायद भारत में वहां से स्टार्ट करते, फिर मेरे ऊपर आक्रमण होगा। तो सोच रहे थे क्या होगा, तब तक पब्लिक हट गया और बोला आगे निकलो। तो बोले ऐसे कैसे? किसी एक व्यक्ति को पूछा ये क्यों किया? तो वो कहते हैं कि देखो आप कृष्ण के भक्त का वेश धारण किए हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको डिस्टर्ब करने की? तो बोले यार कमाल है, ये यहां पर ऐसे संस्कार हैं कि केवल कृष्ण के भक्त का वेश धारण कर लो तो लोग इतना सम्मान करते हैं। तो वास्तव में कृष्ण के भक्त के गुण अपनाकर अगर व्यक्त करेंगे तो क्या होगा?